अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। आज हुसूसन ज़िला सियालकोट की पुलिस के हवाले से हमारे पास ऐसी गर्मा गर्म खबरें हैं कि आप देखेंगे और सुनेंगे ना सिर्फ हैरान हो जाएंगे बल्कि साथ साथ परेशान भी हो जाएंगे। ये क्या हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया और कहां हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। कैसे निके थानेदार ने अपने थाने के अंदर ही रिश्वत बटोरते हुए वीडियो बनवा ली, उसका अंजाम क्या हुआ वो भी बताएंगे। थानेदार बल्कि एक सब इंस्पेक्टर के हवाले से भी हम आपको बताएंगे पिछले साल उन्होंने क्या किया, कैसे किया, किसके साथ किया और इंसाफ लेते लेते मुद्दई को कितना अरसा हो गया कि उसको इंसाफ नहीं मिल सका, कैसे उसको इंसाफ मिला, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो सबूतों के साथ दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निके थानेदार की। थाना फ्लोरा है ये आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। थाना ये है थाना फ्लोरा, जहाँ पर निके थानेदार साहब नथे हान इनका नाम है। तो ये अपने कामकाज में मसरूफ़ है। पास एक शख्स बैठा हुआ है जो कि नीचे टेबल के करके, साथ एक और शख्स भी बैठा हुआ है जो कि वीडियो बना रहा है। जो सामने शख्स है नथे हां साहब के सामने, वो पैसे गिन रहा है नीचे करके, उसके बाद वो नथे हां साहब को पैसे पकड़ा रहा है। तो इन्होंने ये सामने एक शख्स जिसने वीडियो बना ली, वो उसने बाहर आके वीडियो वायरल कर दी। रिश्वत तो दे दी गई, साथ वीडियो बनाकर डीपीओ सियालकोट को पहुंचा दी। चौके किसी को भी स्पेयर नहीं करते ऐसे मामले में, तो उन्होंने फौरी नोटिस लेते हुए थाना फ्लोरा के निके थानेदार नथे हां को सस्पेंड। दूसरी जानिब आ जाएं तो बात कर लेते हैं थाना रंगपुरा के सब इंस्पेक्टर नदीम अशरफ। 22 में चौथे महीने की 20 तारीख को सब इंस्पेक्टर नदीम अशरफ पुलिस की वैन में ड्राइवर बाबर नामी ड्राइवर के साथ यहाँ पर आए। रंगपुरा चौक में साथ ही टिक्के कबाबों की दुकानें हैं, साथ ही गली है, गली के आखिर में एक बर्तनों की दुकान है। वहाँ पर आकर रुके, चौके गर्मी का शदीद गर्मी का मौसम था, वहाँ से कूलर पसंद किया गया और दुकानदार से गलती ये हो गई कि दुकानदार ने उनको बोल दिया कि ये कूलर 3000 रुपये का है, हालांकि उन्होंने तो कीमत पूछी ही नहीं। तो गलती तो दुकानदार की भी थी। तो दुकानदार साहब जिनका नाम है, जो कि मुद्दई भी हैं इस FIR में, उनका नाम है हिजर, मोहम्मद हिजर नसीम इनका नाम है। इन्होंने उनको 3000 रुपये रेट बता दिया। तो वो सीखपा हो गए नदीम अशरफ साहब। उन्होंने कूलर रखवाया अपनी गाड़ी में। दुकानदार हिजर साहब पीछे चले गए गाड़ी में कि मैं पैसों के बगैर ये कूलर आपको नहीं दे सकता। 3000 रुपये का कूलर है। एक दुकानदार है, बर्तनों की दुकान है, वो 3000 का दचका कैसे बर्दाश्त करता। ना ही मंशियात फरोश है, ना ही नाजायज़ फरोश है। तो उसने मज़ामत की कि मैंने अपना कूलर। इसी मज़ामत के बाद जब पुलिस के सब इंस्पेक्टर नदीम अशरफ साहब को गुस्सा आ गया, जलाल में आ गए, बाहर आए। ये सारी वीडियो आप साथ साथ देख सकते हैं किस तरह उन्होंने उस दुकान को धर्म भरम कर दिया। दुकानदार के मुताबिक ये सिर्फ कूलर मुफ्त ना देने की सज़ा थी। उसके बाद दुकानदार का कहना है मुझ पर तशद्दुद किया गया। उसके बाद मुझे हब्से बेजा में रखते हुए थाना रंगपुरा ले गए। रात के 10 बज गए। फिर मेरे लवाकीन वहाँ पर, मेरा भाई और एक दो दोस्त और आए, लोग आए वहाँ पर। उन्होंने सब इंस्पेक्टर नदीम अशरफ साहब के तल्ले मिन्नतें कर कर मेरी जान बख्शी करवाई। उसके बाद मोहम्मद हिजर नसीम ने थाना रंगपुरा में ही इस वकूए की CCTV फुटेज के साथ दरख्वास्त दे दी, जिसकी इंक्वायरी चलते चलते DPO के यहाँ दरख्वास्त दी। इंक्वायरी लगी DSP के ऑफिस में। DSP ने फुटेजेस देखी, उन्होंने कहा वाकई ये ज़िम्मेदार है सब इंस्पेक्टर, लेकिन फिर भी FIR दर्ज ना हो सकी। तकरीबन 2022 का वकूआ है, चौथे महीने की 20 तारीख का। इसके 5वें महीने के आखिर में जाकर ये FIR दर्ज की गई है। वो हाई कोर्ट की 13 तारीखें भुगतने के बाद इनका कहना है कि अब जाकर FIR दर्ज करवाई जा सकी है। तो अब सब इंस्पेक्टर नदीम अशरफ का क्या बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा। ये स्टोरी ना सिर्फ आम लोगों के लिए थी बल्कि पुलिस वालों के लिए भी थी कि उनको भी बताया जाए कि अगर किसी के साथ ज़्यादती करेंगे, किसी से रिश्वत लेंगे, किसी का हक मारेंगे, नाहक किसी के ख़िलाफ़ जाएंगे, तो ऊपर वाले की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। तो जब वो इंतकाम लेता है तो पता ही नहीं चलता, ऐसे बंदा फंस भी जाता है। ताकत के नशे में जितने भी लोग चूर हैं, उन सब को चाहिए कि अल्लाह से तौबा करें, माफ़ी मांगें और आइंदा अपने किसी भी ऐसे अमल से, घिनौने अमल से पक्की तौबा कर लें ताकि ऐसे मामलात से बचा जा सके। फ़िलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।